Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. Well, in this class हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज हिंट ऑफ 1.1 एंड 1.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी। और इस एक्सरसाइज को देखने से पहले या इस वीडियो से देखने से पहले आप पहले इस एक्सरसाइज के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो है उसको जरूर देखें। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आप पहले निश्चित ही पहले वो देखें तब जाकर के इस वीडियो को देखें, सो दैट आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का 1.1, जो कि 1.1 और 1.2 बहुत ही छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक ही में कराया है। तो करेंगे इज 0 इज अ रेशनल नंबर। करें क्या 0 एक रेशनल नंबर है? Can you write it in the form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integers? तो देखिए, चूंकि क्वेश्चन कर रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है और क्या हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम आसानी से 0 को 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं, जहां पे 1, 2, 3 ये सब क्या है? इंटीजर्स है, और 0 जो है वो 0 इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि यस, हम लोग 0 जो है वो रेशनल नंबर है। इसका सॉल्यूशन ये होगा, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? यस वी कैन राइट इट इन द form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integers। like कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो 0 एक क्वेश्चन लिख सकते हैं 0/1, और क्या कर सकते हैं 0/2, 0/3 एटसेट्रा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ओके क्लास, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 1.1 का, ये करेंगे फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मींस 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो देखिए, इसके दो मेथड है। हम दोनों मेथड से आपको सॉल्यूशन कराएंगे ताकि आप अच्छे से समझें इसको। तो पहला मेथड हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला मेथड ये है कि हम लोग ये 3 और 4 में से किसी एक को R और किसी एक को S मानते हैं, और इसके बाद से देखिए हम करेंगे क्या, लेट r इक्वल्स टू 3 एंड s इक्वल्स टू 4। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास 1 है और 2 है, मैं इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 1.5 आएगा, और ये क्या होगा? इसके बीच में होगा। तो बस यही मेथड हम लोग लगाएंगे। लिखेंगे नाउ r प्लस s बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट? 3 + 4/2, दैट इज व्हाट? 3.5। आप देख लीजिए 3 और 4 के बीच में 3.5 है। और अब यही प्रोसेस हमारा चलेगा। अब हम इसको s मान लेंगे अगेन। अब क्या करेंगे? नाउ एक हमारा निकल गया, तो 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7/2 लिख सकते हैं जो भी चाहे। नाउ हम लोग फिर से r इक्वल टू 3 ही रखेंगे। अब जो हमारा यस होगा, अब हमारा जो यस होगा ये कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो अब इसके और इसके बीच में आ जाएगा। देन r प्लस यस बाई 2 कितना आ जाएगा? देखिए, तो 3 + 3.5 दैट इज क्या? 7/2/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा 6 + 7/2/2 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 13/2 टोटल बाई 2, और ये तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 13/4। तो देख लीजिए ये भी इसके बीच में ही होगा। तो अब ये हमारा मिल गया, तो हमें 1 निकल गया, 2 निकल गया, ऐसे ही। अब ये s r ही हो गया, अब ये s हो जाएगा हमारा, तो अगला निकल जाएगा। या चाहें तो इसको s और इसको r मान सकते हैं, जैसे कि इसको r मान ले और इसको s करें, फिर यही प्रोसेस पे आएंगे तो बाकी सारे नंबर्स इसके बीच में के निकल जाएंगे। एक ये मेथड हो गया।
अब देखिए दूसरा मेथड क्या है कि जैसे हमें कितने नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। जब 6 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा देखा जाए कि जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक अधिक से इन दोनों में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर देन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, दोनों करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7 इन बोथ गिवन नंबर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देन वी हैव, देखिए ध्यान से देखिए, तो हमारे पास हो जाएगा ये 3 इंटू 7/7, दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास 21/7। ये तो कट जाएगा लेकिन ऐसे रखिए। फिर 4 है एंड 4 है हमारे पास, 4 इंटू 7/7 दैट इज कितना हो जाएगा 28/7। अब देखिए 21/7, अब इसके बीच में कितना होगा, हम ऐसे ही क्वांट कर सकते हैं कि 21/7 हमारे पास यहाँ है और 28/7 यहाँ है। तो इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक क्या हो जाएगा 27/7। तो देखिए ये जो है ये टोटल इसके बीच में हुआ कि नहीं, तो आसानी से इससे भी निकाल सकते हैं। अब एक बात समझिए कि जैसे हमारे पास ये 2 रेशनल नंबर हैं, ये 2 नंबर्स हैं हमारे पास, रेशनल नंबर हैं, ये इंटीजर भी हैं, तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट होता है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे 6 रेशनल नंबर निकाल करके दिखाया है। तो सो स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट करिए। और इसके बाद जब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, करेंगे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3, 5, 5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, हम इसमें से एक को आर मानेंगे, एक को यस सॉल्व कर चलेंगे, चाहे ऐसे करिए या ऐसे करिए, दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी ऐसे ही डिस्कस हो सकता है, ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। करेक्ट कि बताइए कि जो फॉलोइंग जो भी कुछ स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर ये ट्रू है तो उसके लिए आप रीजन दीजिए, या फॉल्स है तो उसके लिए भी आप रीजन दीजिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये बात कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से आता है, 2, 3, 4 कहाँ से जाता है इनफाइनाइट तक, और जो होल नंबर होता है ये 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ से देता है इनफाइनाइट तक। कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। तो यस आप देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है सब क्या है, होल नंबर है। तो आराम से कहेंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और ये दोनों स्टेट दिखा करके हम लोग कह देंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर जो हमारा सेट है, देख सकते हैं हमारा सेट 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन जो इंटीजर का सेट होता है, इंटीजर जेड का जो सेट होता है वो माइनस इनफाइनाइट से आता है, ऐसे करके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो इतने इंटीजर हैं ये होल नंबर भी हैं, लेकिन इधर वाले इंटीजर होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज इंटीजर। सभी इंटीजर होल नंबर तो नहीं होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर हमारा एक अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह कि जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वे होल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर में जैसे मान चलिए कि 1/2 आ गया, तो ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। तो ये आसानी से हम लोग कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 1.21 अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रू या फॉल्स बताना है, और अगर ये ट्रू है या फॉल्स है तो उसका रीजन देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। कह रहा है कि क्या जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रियल नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है उसमें सारे रेशनल और इरेशनल सब आते हैं। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल नंबर का सेट पूरा दिखा लेंगे। जैसे रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर भी आता है, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो इस तरह से हमारा टोटल आ गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट। कह रहे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन है, इसे एक नंबर लाइन हम बना रहे हैं। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी संख्याएं होते हैं या जितने भी पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं किसी संख्या का क्या है, अंडर रूट, मतलब कि क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब क्या, वर्गमूल है। जैसे मान लीजिए, चलिए 1 जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और भी बहुत सारे इस पे पॉइंट होंगे। -1 भी इस पे कहीं होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, 1/4 भी होगा यहाँ पे कहीं इधर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इस पे हैं। तो कह रहा है कि ये जितने भी नंबर हैं ये कहीं ना कहीं किसी संख्या के वर्गमूल है। ठीक है, ये तो अंडर रूट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या ये जो निगेटिव वाला है ये किसी का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। तो कहेंगे नो, बिकॉज द नेगेटिव नंबर्स इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। हो जाएगा ये हमारा। अगला कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या ये इरेशनल नंबर होते हैं? तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि सारे इरेशनल रियल तो होते हैं लेकिन सारे रियल इरेशनल नहीं होते, क्योंकि रियल वाले में इरेशनल आता है। जैसे रियल बहुत बड़ा सेट होगा ना, एक बहुत बड़ा हो गया, उसमें सभी प्रकार की संख्या आएंगी, तो उसमें इरेशनल भी आएगा, तो उसमें तो 0 भी आएगा, उसमें तो 4 भी आएगा। जैसे मान लीजिए √2 ये रियल है, इरेशनल भी है। √4 ये रियल है लेकिन इरेशनल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे इरेशनल रियल नंबर होते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? और अगर नहीं होते हैं तो आप हमें एक एग्जांपल दीजिए। जैसे कह रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर है √2, सॉरी मान लीजिए कि इफ फॉर, क्वेश्चन करते हैं, फॉर 2 द स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट से कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। जो 2 है उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो 2 तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया और √2 क्या हो गया, इसका इरेशनल हो गया। बट फॉर 4 द स्क्वायर रूट, ध्यान से देखिए इस बात को, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, √4 = 2। ये तो इरेशनल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंगे, सो हाउ √5 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन। हम लोग ने ये सीखा था इसके एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट में, हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। √5 है, मैंने बताया था कि इसके लिए हमें एक पाइथागोरस का एक थ्योरम है, उसके स्टेटमेंट को याद रखना पड़ता है कि कोई भी हमारे पास यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे राइट एंगल है तो इसको बेस कहते हैं, बेस को B से दिखाते हैं, ये परपेंडिकुलर है P से, और ये हाइपोटेनस है H से दिखाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था कि H² = B² +
टी स्क्वायर। तो देखिए हमें अंडर रूट 5 को दिखाना है, तो हम अंडर रूट 5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1, फिर जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए तो नंबर लाइन हम बनाएंगे, हम लोग ऐसे ही करते थे, याद होगा कि 5 को इसको ब्रैकेट में करेंगे, इसको तोड़ेंगे, या ऐसे भी पहले √2 निकालेंगे, √3, √4 और √5 निकाल लेंगे तो आसानी से। तो √4 के बाद √5 आता है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूं कि जैसे देखिए अब √5 कैसे आएगा। देखिए अगर हमारे पास एक ट्रायंगल बने ऐसा, तो उस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाए, 2 हो जाए, और ये 1 हो जाए, तो हाइपोटेनस एच कितना होगा। देखिए हमारे पास फार्मूला है एच स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू बी, मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब एच निकालेंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 1 दैट इज अंडर रूट 5। मतलब ये होगा अगर हमारा बेस 2 हो और ये जो हमारा है परपेंडिकुलर ये 1 हो जाए, तो हम अंडर रूट 5 निकाल सकते हैं। एक और तरीके से अंडर रूट 5 निकाल सकते हैं कि अगर हमारा बेस 1 हो और ये 2 हो, तो हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1, और यहाँ से 2 यूनिट लेंगे और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एक ये तरीका बने, तो हम क्या करेंगे कि 2 यूनिट का ये पूरा हमारा 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं 1 यूनिट, जैसे ये जितना है उतना ही एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हो गया हमारा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा हाइपोटेनस आएगा, ये हमारा हाइपोटेनस √5 का। अब यहाँ से ऐसे प्रकार लेंगे और इस पे जाके जब इसको कट करेंगे, ऐसे आर्क जैसे ऐसे बनाते हैं ना, जो हमारे पास प्रोटेक्टर है, तो वहां से जब इसको प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे, तो ऐसे ही कहीं आएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये अंडर रूट 5 हो जाएगा आसानी से। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हमारे पास कंस्ट्रक्शन का, लेट ए बेस ऑफ 2 यूनिट and perpendicular of 1 unit, then hypotenuse square equal कितना 2 square plus 1 square that is h equals to 4 plus 1 that is under root 5। एक ये तरीका हुआ। इसको एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखिए अगर हमारे पास ये है पूरा कैसे करेंगे, तो हमारे पास मान लीजिए 0 है, हमने यहाँ से 1 यूनिट ही लिया, 1 यूनिट इधर आए तो ये 1 हो गया हमारा, और इतना ही दूर ऊपर गए तो ये भी हमारा 1 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास जो बेस है ये 1 है और परपेंडिकुलर भी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारे पास √2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो अब ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ ये अंडर रूट 2 हो गया। तो इसको अगर अब फिर देखिए अंडर रूट 2 पर अगर मैं यहाँ से फिर से एक क्या करूँ, फिर से एक इस पर अगर मैं 1 यूनिट का डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री, और इसको जब ड्रा करूंगा मैं ये 1 यूनिट और ये पूरा कितना है अंडर रूट 2, तो देखिए ध्यान से कि अब कितना होगा, अब हमारा जो बेस है वो तो अंडर रूट 2 हो गया, तो अब हमारा जो एच आएगा ये 2 + 1 आएगा अंडर रूट में पूरा, तो ये √3 हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा बनेगा ये कितना हो गया √3 हो गया। फिर यहाँ से 1 यूनिट ले लीजिए, तो ये जो आएगा ये अंडर रूट 4 हो गया, और जब अंडर रूट 4 हो गया यहाँ से 1 यूनिट और लेंगे तो ये जो आएगा ये अंडर रूट 5 हो जाएगा, और ये ऐसे प्रकार लेके जब इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो इधर कहीं आएगा और वो √5 हो जाएगा। एक और तरीका है इसको जानने का, इसको ऐसे मान लीजिए हमारे पास नंबर लाइन है, हम यहाँ पे 0 करें, यहाँ पे 1 आ जाए, तो 1 आएंगे इधर और 1 जाएंगे इधर, तो ये लेंगे तो पूरा हमारा √2 होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इसको ड्रा कर लेंगे तो √2 हो गया। अब हमारा ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक √2, इस पे 1 लेंगे फिर से, तो ये कितना हो गया √3 यहाँ तक, फिर इस पे 1 लेंगे तो ये कितना हो गया √4 यहाँ तक, और फिर जब इस पे 1 लेंगे तो ये जो ड्रा कराएगा वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5। मतलब कि ये स्पाइरल बनाए बिना भी बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप तीनों में से जो आपको समझ में आ रहा है, जो बेटर है वो ऐसे ये कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, इसके बाद से क्लासरूम एक्टिविटी है।
कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट स्पाइरल, वही स्क्वायर रूट स्पाइरल जो मैंने भी बताया कि ये 1 यूनिट लेंगे तो √2 बनेगा, फिर उस पर लेंगे √3, फिर उस पर लेंगे √4, फिर उस पर लेंगे √5, √6, ऐसे करके बन जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि बनाइए यहाँ पर √3 √4 तक ऐसे बनाते जाइए कि स्पाइरल पूरा एक चक्कर पूरा बनाइए। तो आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बहुत डीपली पढ़ा जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।